नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस, जो कि अब एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे सामान्य विज्ञान यानी जनरल नॉलेज में लिखित परीक्षा में क्या क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो आएगा आपका, इसमें सामान्य विज्ञान आएगा, मतलब कि जैसे जनरल साइंस और भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, ध्यान से देखिएगा। हम आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। ओके, अगला क्या आएगा, भारतीय संस्कृति, कृषि और वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या। और अगला चैप्टर इसमें से आएगा आपका, वो कौन सा रहेगा, ध्यान से देखिएगा, पर्यावरण एवं नगरीकरण। और फिर उसके आगे भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल, यानी भारत के भूगोल और विश्व भूगोल दोनों में से आपसे पूछा जाएगा। और प्राकृतिक संसाधन से भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ये आपके सामान्य विज्ञान में यानी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक, क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा है तो यूपी के बारे में भी बहुत कुछ इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो आपका जो अगला चैप्टर आएगा, एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध इसमें आएगा में विशिष्ट जानकारी। उसके बाद और अगला है आपका, वो क्या है, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, इससे संबंधित पूछा जाएगा। और अगला आपका क्या होगा, मानवाधिकार से पूछा जाएगा, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद और भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, इसमें से आपके प्रश्न आएंगे। और अगला आएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषय। ठीक है, और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, इससे भी संबंधित प्रश्न होंगे। और साइबर क्राइम, इससे भी संबंधित प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। और वस्तु एवं सेवा कर, इसमें से तो जरूर पूछा जाएगा। पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी, मुद्राएं और महत्वपूर्ण दिवस। अगला क्या होगा, अनुसंधान एवं खोज, उसके आगे पुस्तक और उसके लेखक। ठीक है, पुस्तक और उसके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से भी संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये था मित्रों आपका कौन सा, जो आपने देखा अभी, जनरल नॉलेज का सिलेबस की सामान्य ज्ञान से आपसे क्या पूछा जाएगा। अब हम देखेंगे सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी से क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, दूसरा आपका पार्ट होगा, वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, और इधर क्या है, तद्भव, तत्सम। ठीक है, और पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, जो कि आपने पढ़ा होगा लगभग 10वीं में 9वीं में, सब कुछ आपसे पूरा का पूरा हिंदी में पूछा जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा जाएगा, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। इसके अंतर्गत जैसे अगर कहा जाए कि बाजार जाता हूँ मैं, इसको शुद्ध करिए, तो बाजार जाता हूँ मैं का शुद्ध करना क्या होगा, मैं बाजार जाता हूँ। इस तरह से आपको अशुद्ध शब्द दिए जाएंगे और उसको आपको शुद्ध करके लिखना रहेगा वाक्यों को। ठीक है, अगला आपसे लिंग के बारे में पूछा जाएगा, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यानी आपसे समझ लीजिए एक प्रकार से आपने जो पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में या हिंदी में, उससे संबंधित भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे काल, काल मतलब आप जान रहे हैं टेंस, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हिंदी में भी होता है। वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और विराम चिन्ह, इससे भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इससे भी संबंधित प्रश्न आएंगे। रस आपने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में। छंद, अलंकार, यानी सब कुछ समझ लीजिए आपका 10वीं का सिलेबस है। ओके, और क्या है, अपठित बोध और प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ये भी आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो मित्रों ये था आपका हिंदी का सिलेबस। इसमें थोड़ा सा और बचा है, मैं आपको दिखा दूं, वो क्या है, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध पुरस्कार, मतलब कि हिंदी के कौन से ऐसे लेखक हैं जिनको हिंदी से रचनाओं में या फिर किसी भी संबंधित, मतलब उनको हिंदी से संबंधित है और उनको कोई पुरस्कार मिला है, उनसे
संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी का यानी जनरल हिंदी का सिलेबस। ओके, अब हम देखते हैं अगला, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में आपसे दो प्रश्न मतलब दो टाइप के प्रश्न होंगे। जैसे पहला क्या होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब संख्यात्मक योग्यता, आपको कितना आता है मतलब संख्या के बारे में, कहने का मतलब सामान्य गणित। ठीक है, गणित के बारे में। और मानसिक योग्यता यानी आपसे मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा, मतलब कहें तो एक प्रकार से रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ये सभी। ठीक है, तो बस यही आपका होगा पूरा सिलेबस। चलिए इसमें देख लेते हैं गणित में क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। गणित में सबसे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। जैसा कि संख्या पद्धति मतलब ये तो हर एक लगभग एग्जाम में आता है, आप कोई भी वनडे एग्जाम देंगे नंबर सिस्टम ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों गणित जो है संख्याओं का खेल है, तो ये हर एक चैप्टर में लगभग आता है। ठीक है, अगला क्या है, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। उसके बाद आपसे डेसिमल और फ्रैक्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको हिंदी में बताता चलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दूसरा पार्ट आपका होगा सरलीकरण। ठीक है, अगला कौन सा होगा, दशमलव और भिन्न, ये पार्ट होगा। उसके बाद इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। अगला आपका होगा एलसीएम और एचसीएफ, मतलब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लासा और मासा, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अगला पार्ट आपका होगा वो क्या होगा, रेशियो एंड प्रिपोर्शन, मतलब कि अनुपात समानुपात से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। और अगला आपका आएगा क्या, परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशतता, जो कि लगभग एसएससी या फिर रेलवे की परीक्षा में भी आएगा। और अगला आपका क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ और हानि। ठीक है, अगला पार्ट आपका आएगा छूट यानी बट्टा। और इसके बाद है जो अगला पार्ट है मित्रों, वो है ब्याज पर आधारित यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और क्या है, अगला देखते हैं पार्टनरशिप मतलब भागीदारी, इसमें से भी प्रश्न आएंगे। एवरेज यानी औसत से भी प्रश्न आएंगे। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य से भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और कार्य मतलब समय और दूरी दोनों अलग अलग है। समय और कार्य से भी प्रश्न आएंगे और समय और दूरी से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला पार्ट क्या है, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफिक, सारणी और उसका उपयोग, इससे भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सभी पार्ट हैं, आप जल्दी से सुन लीजिए, ध्यान लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद फिर हम आपको आगे इन सब का पूरा अध्ययन कराएंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे आपकी इस पीवीआर ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि पूरा कंप्लीट हो चुका है। त्रिकोणमिति भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, त्रिकोणमिति जो कि इस परीक्षा में आपके नहीं आएगा, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग पाठ आपके पूरे हो चुके हैं। जो नहीं पूरा है वो लगातार आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, प्रत्येक दिन आप देख सकते हैं। निसंकोच अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको इसमें व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला पार्ट आपका होगा मेंसुरेशन। ठीक है, उसके बाद अगला अर्थमेटिकल अगला देखते हैं क्या है, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर मतलब इसके आगे भी कुछ है, अदर एनालिटिकल फंक्शन मतलब अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मेंटल एबिलिटी मतलब मानसिक योग्यता में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या है आपका, देखिए लॉजिकल डायग्राम यानी तर्कीय आरेख, ये आपका रीजनिंग का है, ध्यान दीजिएगा। अगला आपका क्या है, सिंबल के आगे भी कुछ है, ध्यान से देखिएगा। सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रेशन मतलब संकेत संबंध और विश्लेषण, ये रीजनिंग के सभी पार्ट हैं, इससे भी संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, इससे भी संबंधित प्रश्न होंगे। और अगला पार्ट आपका है शब्द रचना और परीक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट। ठीक है, तो वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पार्ट आपका होगा लेटर एंड नंबर सीरीज यानी अक्षर और नंबर मतलब संख्या की सारणी, यानी संख्या से संबंधित भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। सारणी मतलब श्रृंखला। ठीक है, तो अगला पार्ट आपका क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला पार्ट आपका होगा वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी मतलब कि शब्द और वर्णमाला में क्या आंशिक समरूपता, इससे भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला चैप्टर आपका होगा वो क्या होगा, देखिए ध्यान से, कॉमन सेंस। देखिए मैंने कई वीडियोस में बनाया हुआ है। कॉमन सेंस यानी व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, इससे भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसको मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। सामान्य ज्ञान मतलब व्यवहारिक परीक्षण, जैसे आपको कहीं क्वेश्चन दे दिया गया कि एक केला प्लस
एक आम और प्लस एक अमरूद बराबर इसका जो प्राइस है वो कितना रुपये हो गया, 15 रुपये हो गया। तो अगला आपको कहीं अलग अलग फल मिला के दे दिया जाए और पूछा जाए कितना प्राइस होगा, तो आपको यहाँ से कॉमन सेंस लगाना होगा कि अगर एक केला, एक अमरूद और एक आम का प्राइस जो है 15 है, तो इसका मतलब 5-5 रुपये का होगा एक एक। तो ये आपको समझना होगा वहाँ से, ये आपका सामान्य कॉमन सेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा ज्ञान परीक्षण, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और अगला क्या है, ध्यान से देखिएगा, लॉजिकल, और इसके आगे क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, मतलब कि आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, इसमें से भी आपके प्रश्न होंगे। और अगला क्या होगा वो ध्यान से देखिएगा, फोर्सफुलनेस एंड आर्गूमेंट, मतलब कि प्रभावी तर्क, इससे भी संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, डिटरमिनिंग इम्प्लाइंग मीनिंग, मतलब कि अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, इससे भी संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस जो कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में यानी कि पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आने वाला है। तो बस अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और नीचे बनी हुई ये बेल की बटन आपको ऐसे दिखेगी एक, उस पर क्लिक करके बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे और आप आसानी से हर एक अपडेट को देखते रहें। तो मित्रों ये था आपका सिलेबस जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम का 2018 का सिलेबस था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मित्रों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा।